चलिए, तो स्टूडेंट्स क्लास 11th सेकेंड फिजिक्स का जो आपका चैप्टर 2 था, कितना बड़ा था, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर था, उसके कितने सारी चीज़ें थी, उससे बहुत सवाल बनते हैं। बर्नौली का प्रमेय, स्टोक्स का प्रमेय, पास्कल का नियम, अधिक दाब, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा, सीमांत वेग, टॉर्सेली का प्रमेय, सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने अच्छे से कवर कर दिए। एंड लास्ट जो स्टूडेंट्स 3 से 4 नंबर में बनता है वो है कोशिकात, कैपिलियरिटी। इसको हम देखेंगे और बहुत इजी है भाई, 5 मिनट में हम इसको खत्म कर देंगे और याद तो हो ही जाएगा आपको, विश्वास माने। ठीक है, आइए स्टार्ट करें इस वीडियो को। लेट गेट स्टार्ट दिस लास्ट टॉपिक ऑफ स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, देखो चलिए भाई, हाँ, कैपिलैरिटी यानी कि स्टूडेंट्स कोशिकात तो क्या होता है? ये एक घटना है भैया, एक घटना घटती है। कौन सी घटना घटती है देखिएगा, वो लाइक स्टूडेंट्स आपके पास एक द्रव है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, अगर एक नलिका को डाला जाता है, एक केस नली जिसको बोला जाता है, ठीक है। केस नली क्या है भाई? केस नली क्या है भैया? केस नली स्टूडेंट्स एक ट्यूब होता है जिसका दोनों सिरा क्या होता है, खुला होता है, दोनों का दोनों सिरा क्या है, खुला हुआ है, ठीक है। अब इसमें डालेंगे तो द्रव भी क्या होगा, इसके अंदर चढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल चढ़ेगा। ये भाई अंदर से खाली है पूरा, तो इसके अंदर भी द्रव चढ़ेगा 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 स्टूडेंट्स। और पाया ये गया स्टूडेंट्स कि ये जो द्रव होता है वो केस नली में क्या होता है, कभी ऊपर चढ़ जाता है, कभी देखा गया स्टूडेंट्स पारा वगैरह में डुबा दिया जाए, यहाँ पर जल है, जल ऊपर चढ़ गया, लेकिन अगर इसी को पारा वगैरह में डुबाया जाए केस नली को, तब क्या होता है, तब देख लीजिए जो घटना है एक तरीके से पारा वगैरह के केस में स्टूडेंट्स ये जो द्रव होता है वह केस नली में नीचे की ओर आ जाता है। क्या होता है? नीचे की ओर गिर जाता है। द्रव का सतह इतना ऊपर है, लेकिन जो पारा के केस में क्या होता है, ये जो द्रव है वो नलिका में नीचे की ओर गिर जाता है। लेकिन जल के केस में ये जो द्रव है वो नलिका में ऊपर की ओर उठ जाता है। क्या हो रहा है, या तो द्रव नलिका में h ऊंचाई ऊपर उठ जा रहा है, या फिर यही जो द्रव है वो किसी ऊंचाई कोई हाइट नीचे गिर जा रहा है। या तो द्रव उठ रहा है या तो द्रव गिर रहा है। किसमें स्टूडेंट्स? केस नली में। ये जो है आपका केस नली, जी हाँ केस नली। और इसी स्टूडेंट्स घटना को, इसी प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, कोशिकात तो बोलते हैं। कितना आसान था, एक ऐसी घटना जिसमें स्टूडेंट्स केस नली को क्या किया जाए, द्रव में डुबाया जाए। स्टूडेंट्स डुबाने पे क्या होगा, या तो द्रव केस नली में उठ जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है, या तो द्रव केस नली में स्टूडेंट्स नीचे की ओर गिर जाता है। इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को कोशिकात तो कहते हैं। क्लियर आप सभी को? यही आपको दिमाग में रखना है। व्यंजक याद रख लीजिएगा, उस हाइट का, जिस ऊंचाई पर वो उठ रहा है या तो गिर रहा है केस नली में, वो हाइट का व्यंजक स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। क्या है वो व्यंजक? वो व्यंजक है आपका 2t बाई में रो जी आर कॉस थीटा, जहां पर सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये टी क्या है, ये टी है आपका पृष्ठ तनाव, ठीक है। ये रो क्या है भैया, रो है स्टूडेंट्स आपका घनत्व जल का। जो भी आप द्रव लो, आप पानी लोगे तो पानी घनत्व, आप पारा लोगे तो पारा का घनत्व, ठीक है। चलो, और जो आर होता है स्टूडेंट्स, ये होता है स्टूडेंट्स केस नली की त्रिज्या, ठीक है। और थीटा क्या है स्टूडेंट्स, थीटा आपका होता है भैया स्पर्श कोण। सब लिख लीजिए भाई, न्यूमेरिकल बनेगा तो ये सब कुछ आपको देगा, आपको हाइट निकालना होगा और कुछ नहीं, इसलिए लिख लीजिएगा। चलो, बाकी सब पता ही है। जी का वैल्यू स्टूडेंट्स, जी का वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू होता है 9.8। तो ये आप याद रखो, अगर सवाल में नहीं देता जी का वैल्यू 10 तो आपको वो मानना पड़ेगा। चलिए, और क्या चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, ये स्पर्श कोण, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी 1-2 नंबर में कई बार मैंने देखा पूछा गया है। स्पर्श कोण क्या है, आइए आपको अभी ही बता देते हैं भाई, ठीक है। चलो, इस तरीके से आप डायग्राम देख रहे हो, द्रव उठ रहा है तो ऐसा बना रहा है। जब द्रव क्या रहा है, उठ रहा है स्टूडेंट्स केस नली में, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है। आपने ध्यान दिया, ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। लेकिन जब गिर रहा है तो क्या बन रहा है, ध्यान देना, जब केस नली में गिर रहा है तो ऐसा बना दे रहा है कुछ। देखो, गिर रहा है तो ऐसा, उठ रहा है तो भैया ऐसा बना रहा है, ध्यान देना। खत्म हो जाएगा, अभी टेंशन नहीं।
ये जो एंगल बनता है ना स्टूडेंट्स, यही स्पर्श कोण होता है। जो आपका द्रव इस नली के साथ जो कोण बनाता है, द्रव का जो तल नली के साथ जो कोण बना रहा है उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श कोण बोलते हैं। द्रव का देखो ये तल है ना, ये झुक रहा है स्टूडेंट्स, नली के साथ कितना कोण बनाया स्टूडेंट्स? थीटा कोण बनाया, यही क्या है? स्पर्श कोण है। तो स्पर्श कोण अगर आपसे पूछे 1-2 नंबर में तो आप क्या लिखोगे? भैया जो द्रव का तल है केस नली के साथ जो भी कोण बनाता है उसे स्पर्श कोण कहते हैं प्यार से। ठीक है, तो यहाँ से 1-2 नंबर का टॉपिक ये था, इसके लिए अलग वीडियो हम नहीं बनाया, हमने इसी वीडियो में 1 से 2 नंबर का जो ये टॉपिक था वो फिनिश कर दिया। बाद में मत कहिएगा कि स्पर्श कोण आपने पढ़ाया ही नहीं, इसलिए कहते हैं हर एक वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखें। कम से कम टाइम में हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें खत्म कर रहे हैं। ये जो चैप्टर आपका दूसरा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। लास्ट में क्या देखा स्टूडेंट्स? अधिक दाब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लियर? उसमें तो हमने आपको द्रव के लिए और बुलबुले के लिए दोनों के लिए व्यंजक निकालना बताया था एक वीडियो में ही। कितना अच्छा था स्टूडेंट्स। तो वो सारे वीडियोस आपने नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा। क्लास 11th फिजिक्स पार्ट 1 तो कवर हो ही चुका है, उसका प्लेलिस्ट बन ही चुका है। पार्ट 2 फिजिक्स का भी अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें जाएंगे आपको पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, इस तरह हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर्ड मिलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से। चलो भाई, आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप सब भी जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आप सभी फ्रेंड्स वगैरह को शेयर जरूर करें, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जरूर पहुँचाएं आप सभी। ठीक है, ये हम आप पर सौंप रहे हैं, बाकी 100% मेहनत हम आपके लिए करेंगे ही भाई। जो भी आपके डाउट्स हो, कमेंट प्रॉब्लम्स हो, जिस भी टॉपिक पर आपकी वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए, हम आगे उस टॉपिक पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हंसते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।